बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनमोल किचन विद फूड नॉलेज। तो आज हम अनमोल किचन में आपको बहुत ही मुफीद बातें बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो मैं आपको आज ये बताना चाह रही हूँ कि आप जो है ना अपने किचन को हर टाइम साफ़ रखें और जब सब्जियां वगैरह आएँ तो आप जो है ना उन सब्जियों को अच्छी तरह से धो कर रखें और सेपरेट कर लें सब चीज़ों को। तो सेव कर लें सारी चीज़ों को धोकर। और सब्ज़ मिर्चें हैं तो उनकी डंडियाँ भी उतार दें, क्योंकि डंडी हुई से हमारी सब्ज़ मिर्चें जो है वो है ख़राब होती हैं। और इसी के साथ ही हम आप जो है ना आलू है तो उनको आप धोकर रखें और टमाटर है वो भी आप धोकर ही फ्रिज में सेव करें, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जो है ना उसी वक्त ये सब्जियां वगैरह भी धो रहे होते हैं तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप अपनी हेल्पर की मदद से अपने सारे काम जो है वो अच्छे तरीके से करेंगी तो कुकिंग भी आसान होगी और करने का दिल भी करेगा। इसी तरह से हम गोश्त वगैरह को भी धोकर उनको भी अच्छी तरह से काट कर साफ़ करके फ्रिज में रख दें, क्योंकि पकाते वक्त आप वो उठाएं और आप उसको पका लें। तो आटा गूंदना है तो वो भी आप अपने हेल्पर की मदद से आटा गूंद कर फ्रिज में रख सकते हो। और इसी तरह से आप टमाटर हैं तो उनका आप पेस्ट बना कर रखें, और अदरक लहसुन है तो वो भी आप उनका भी पेस्ट बना कर रख लें, क्योंकि दिल नहीं करता कि बार बार हाथ जो है वो ख़राब हों और अदरक और लहसुन की जो स्मेल है वो अच्छी भी नहीं लगती। तो आप लोग उसको एक ही दिन में हेल्पर की मदद से उनको साफ़ करवाएं और फिर पेस्ट बनाकर डब्बा भरकर आप फ्रिज में रखें और फिर स्पून की मदद से थोड़ा सा डाल लें जितनी आपकी ज़रूरत है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अगर कुकिंग से पहले ही करके रख लें तो बहुत ही आसानी भी होती है और टाइम भी कम लगता है। और किसी वक्त भी आपको कुकिंग करना पड़ जाए तो आपकी ये सारी चीज़ें जब तैयार होंगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। रात के किसी टाइम भी आप इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको आप पका भी सकते हैं और ताज़ा फूड भी खा सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे काम जो हैं वो पहले से अगर कर लें तो खुशी भी होती है और टेंशन भी कम होती है और काम करने का भी दिल करता है। तो आप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पहले ही कर लिया करें। और साथ में अपने जो बर्तन वगैरह हैं उनको भी आप मैनेज करके रखा करें, और जो सब्ज़ी वगैरह का जो कूड़ा होता है, जो एक्स्ट्रा उनके जो डंडियाँ वगैरह होती हैं वो भी आप जैसे पालक हो गई और ये सारी चीज़ें आप साफ़ करके आप उनको जो है उबाल कर भी रख सकती हैं। और इसी तरह से हम बहुत सारे काम पहले कर लें तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर मेहमान वगैरह आ रहे हों तो उनके आने से पहले भी आप एक दिन पहले आप ये सारे काम कर लेंगे तो फिर आपको खुशी भी होगी और वक्त भी कम लगेगा और अच्छे से काम भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक समझदार खातून जो होती है वो पहले से कर लेती है और बाद में उसको कोई मुश्किल नहीं होती। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहम हैं और इनको कर लेना चाहिए और साथ बने रहिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि मेरे दूसरे फ्रेंड्स भी इन मालूमात से जो है फ़ायदा उठा सकें। और किचन को हर टाइम आप जो है ना बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सजा के रखें, ताकि काम करते वक्त आपका दिल लगा रहे। उसको सजा के रखें फूलों से और दूसरी चीज़ों से, और बर्तन वगैरह जो हैं वो तरतीब से रखे हुए हों तो भी बहुत ही किचन अच्छा लगता है। और इसके अलावा आप बर्तन जो हों तो उनको आप साथ साथ धोते जाएं तो भी हमारा किचन साफ़ सुथरा रहता है। और एक ही दफ़ा हमारे बर्तन अगर ज़्यादा तादाद में उनको हम इकट्ठा कर लें तो फिर काम करने का दिल नहीं करता और थक भी जाता है।
तो इस तरह से बर्तन जो होते हैं वो फिर ज़्यादा ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें स्मेल पैदा हो जाती है। और अगर हम ताज़े साथ साथ होते जाएं तो मुश्किल भी नहीं होती और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। तो किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सजा के और ख़ूबसूरत बर्तन रखने चाहिए, ताकि हमें कुकिंग करने में भी खुशी हो। और साथ बने रहिए, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और ये जो है बहुत बड़ी बातें मैंने की हैं, इन पर अगर आप लोग अमल करोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। टमाटर का पेस्ट भी आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाकर रख सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें भी अगर बनी हुई हों तो कुकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। और ये देखें, ये है हमारे पास अनमोल किचन गार्डन, जो कि मैं आपको दिखा रही होती हूँ। और फूल भी खिलने वाले हैं, ये चमेली के फूल हैं और गुलाब का फूल भी खिला हुआ है, जो कि आपको पसंद आ रहा होगा। और ये फूल आपके लिए है। तो दूसरे फूल भी खिले हुए हैं और खूबसूरत लगता है घर भी, किचन भी। तो इस तरह से अपने लिए खुशियों का सामान बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।